मंथ की। मतलब बीएमएस ऑपरेटर के लिए छुट्टी एक आध महीने का जो है 6 महीना पर 1 महीना का छुट्टी रहता ही रहता है। जी, आपसे क्या पूछा पहले ये जानना चाहिए। मेरे से 7-8 क्वेश्चन पूछा। इसमें बहुत तरह का पोस्ट है। अभी ये नहीं कि हम ऑपरेटर हैं तो सिर्फ ऑपरेटर में भी रहेंगे। ऑपरेटर में भी सीनियर होते हैं, जूनियर होते हैं, उसमें भी मेन होते हैं, उसमें भी सैलरी बढ़ती है जी। जैसे कि हम 6 महीने काम करेंगे, मेरे 500 भी बढ़ सकती है, 200 भी बढ़ सकती है। एक्सपीरियंस हो गया गल्फ में, आप रिटर्न जाएं तो आराम से लाख प्लस आपकी सैलरी होगी। और आने वाला टाइम में बीएमएस हमको लगता है इंडिया में भी बढ़ जाएगा। आने वाला टाइम में आप यहाँ भी जॉब कर सकते हैं। अभी जैसे गुड़गांव हो गया, बेंगलोर हो गया, ये सब सिटी में है अभी भी। आप इंडिया चाहें तो इंडिया में भी आपको जॉब। डिमांड इतना है सर कि अगर वो आज छोड़ के कल इंटरव्यू मारेंगे तो आपसे इंग्लिश में सवाल जवाब हुआ। जी, हमसे थोड़ा बहुत इंग्लिश में हुआ, जो मतलब कि बेसिक जो इंग्लिश होता है वो इंग्लिश पूछा मुझसे। इंग्लिश आता है? बोले देखिए हमारे पास तो फुल्ली इंग्लिश नहीं आता है। पूछा कि इंग्लिश आता है। ये जानेंगे कि इस कोर्स को, जिस कोर्स को करके आप 2 महीने में जॉब पे जा रहे हैं, इसे कौन कौन कर सकता है? सर की ये चीज़ हमको खासियत अच्छी लगी कि सर दिल से पढ़ाते हैं और अच्छे से पढ़ाते हैं। जो सवाल है उनसे 10 बार पूछे, 5 बार पूछे, वो चीज़ के लिए गुस्सा या शर्माते ऐसी कोई बात नहीं है। शर्मिंदगी फील नहीं होने देते कि हम उनसे बार बार क्यों। साथियों नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। अभी हमारे साथ 12th पास बीएमएस के स्टूडेंट हैं, बीएमएस बिल्डिंग मैनेजमेंट सिस्टम। प्रैक्टिकल लैब से यदि हमारी वीडियो को लगातार आप देखते होंगे तो आप मेरी बातों से अवगत होंगे। मैंने एक वीडियो में कहा था कि बीएमएस एक ऐसा कोर्स है, 1 महीने से लेकर के 3 से 4 महीने के अंदर हर कोई बीएमएस का स्टूडेंट जो है कहीं ना कहीं सेट हो जाते हैं। और अभी हमारे साथ 12th पास वो स्टूडेंट है जो अभी एक अबू धाबी और कतर के लिए राइट सिलेक्शन हुआ है, और इनसे बात करने वाले हैं कि आखिर किस तरीके से और कितने दिनों में जो है ये इंटरनेशनल जॉब प्राप्त किए हैं और बीएमएस में करियर शुरू करने वाले हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का। सबसे पहले परिचय आप लोगों का जानना चाहिए। मेरा नाम सरफराज खान हुआ, मैं बिहार सीतामढ़ी जिला से हूँ। अच्छा, आप सर? मेरा नाम शानू रहमान और सीतामढ़ी बिहार से हूँ मैं। हाँ, क्या एजुकेशन बताया आपने? मेरा 12th पास है। 12th पास। आप? जी, मेरा भी 12th पास है। 12th पास। जी, बिहार। आप कहाँ जा रहे हैं? हम कतर जा रहे हैं, रिफाइनरी कंपनी में। अच्छा जी। क्या पोजीशन आपकी, क्या पोजीशन के लिए आपकी जॉब लगी? सर मेरा ऑपरेटर का है। अच्छा, जी, BMS ऑपरेटर जी, की। BMS आपका सर? ऑपरेटर का। मेरा अबू धाबी में लगा है और मेरा भी बीएमएस ऑपरेटर का ही है। हाँ, कंटिन्यू करें। क्या बोल रहे जबकि कंपनी जो है वो बहुत अच्छी कंपनी है। 5 मंथ पे 1 मंथ की छुट्टी है हमारी। कंपनी की टिकट है जाने की और आने की, सब चीज़ सुविधा उसमें। सब सुविधा आपको क्लियर कर दिया है? जी, एकदम तो कंफर्म है जॉब? कंफर्म है सर, कंफर्म वगैरह सब कुछ बता दिया गया आप लोग? सैलरी सर यहाँ से हमारा 2300 रुपया है, खाना कंपनी का है और सारा चीज़ कंपनी का, मतलब टिकट, वीज़ा और खाना कंपनी का, कॉन्वेंट सब से कंपनी का है। जी सर। आप जरा बताएं। सर मेरी कंपनी है, मेंटेनेंस की कंपनी है, सप्लाई की कंपनी है और मेरा पोजीशन है बीएमएस ऑपरेटर। और मेरी छुट्टी है साल में 30 दिन की। और आपको साल में 30 दिन मिला, इनको 5 से 6 महीना में। 5 मंथ पूरा होने पर 6ठा मंथ में छुट्टी 1 मंथ की। मतलब बीएमएस ऑपरेटर के लिए छुट्टी एक आध महीने का जो है 6 महीना पर 1 महीना का छुट्टी रहता ही रहता है। जी, वो हमारा जैसे रिफाइनरी में है तो रिफाइनरी में वो नियम है, कानून है उसका कि हर 5 मंथ पे छुट्टी देना ही देना है। अच्छा। ऑपरेटर हो या टेक्नीशियन हो, जो भी हो। अच्छा, आपकी दूसरी कोई कंपनी? मेरी दूसरी कंपनी है वो दुबई में है, यूएई में, तो इसलिए वहाँ का लॉ अलग होता है। तो साल में 30 दिन का छुट्टी मिलता है बीएमएस ऑपरेटर को। बीएमएस ऑपरेटर जैसा कि आसान जॉब, रॉयल जॉब, ऑफिशियल जॉब, ऐसा आप ही लोगों के द्वारा जो है इसको कहा गया है और लोग जानते भी है, पहचानते हैं इससे। आसान होता है ये है। तो आप जब इंटरव्यू फेस कर रहे थे, कैसा रहा आपके लिए? इंटरव्यू आसान रहा, कैसा रहा आप? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा था। जो हमने पढ़ा यहाँ से वही सवाल आया, जो आपने यहाँ जी वही सवाल आया, हमने उसका रिप्लाई किया, उनको जवाब दिया और हमारा सिलेक्शन हुआ। कितने सवाल आपको दिए गए होंगे इंटरव्यूअर के द्वारा? 2 से 3 सवाल पूछे गया। स्टार डेल्टा, जी पीएलसी और स्काडा के बारे में, सब के बारे में पूछा है। क्योंकि मैं ऑपरेटर में हूँ, ये मेन टॉपिक है उनका। मेन ब्रांड वही है जो हमको चलाना है, लेके जहाँ हमको ऑपरेट करना है ऑपरेटर में, वहाँ पे। आपसे क्या पूछा पहले ये जानना चाहिए। मेरे से 7-8 क्वेश्चन पूछा था। और एक्चुएटर क्या होता है, एफसीयू क्या होता है, स्काडा क्या है, डीडीसी क्या है, ये सब वगैरह पूछा था हमसे। हाँ। तो वो यहाँ पे ऐसे कवर कराया जाता है कि आप आसानी से ये कंप्लीट कर लेंगे। आप 1.5 महीना में, 2 महीने में आप आराम से इंटरव्यू दे सकते हैं और आराम से निकल जाएगा। कोई बड़ा बात नहीं है, आराम से निकल जाएगा। जो जवाब हम लोग दे रहे थे, जो भी हम लोग पर्याप्त बातें कर रहे थे, जो भी हम लोगों का वर्ड था, वो समझ पा रहा था? जी।
तो वो चीज़ समझ में आ रहा है, क्योंकि उसलिए लाइन से हम लोग कर रहे हैं। वो जो सवाल कर रहे हैं वो चीज़ हम कर चुके हैं, उसको हम फेस कर सकते हैं। उन्होंने जो हमसे सवाल किया उसके बारे में हम लोग बताएं, क्या SMI क्या होता है, PLC क्या है, SCADA क्या है, SCADA का काम क्या है, उसका फुल फॉर्म क्या है, PLC का फुल फॉर्म क्या है, ये सब जो हमसे पूछे उसका काम क्या 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 सवाल पूछा? फर्स्ट सवाल आपसे क्या पूछा कि आपको PLC पे काम करने आता है। हम बोले जी सर काम करने आता है। ठीक है, SCADA आता है, हम SCADA कर रहे हैं, हमारा कंप्लीट हो चुका है, थोड़ा बहुत अभी बाकी है। ठीक है, HMI क्या है उसके बारे में बताइए। उसके बाद से PLC क्या है, वायरिंग मालूम है, स्टार डेल्टा आता है, हमका जी सर। यही सवाल। फर्स्ट सवाल क्या पूछा? हमसे सबसे पहले पूछा था कि एक्चुएटर का काम क्या है। अच्छा। और उसके बाद फिर DDC पूछा, उसके बाद फिर ले जाके गया FCU क्या है, DDC क्या है, फॉरवर्ड रिवर्स भी पूछा था, ये क्या करता है। बस यही सब सवाल था। और लास्ट में पूछा कि अपने बारे में कुछ बताओ, तो मैं बताया लास्ट में, तो फिर हो गया। करेंसी में कितना होगा? इंडिया में मैक्सिमम होगा 2300 का, 52 से 55। 52 से 55। आपका मतलब कुछ बताना चाहेंगे अपने सैलरी के बारे में? मेरा 1700 लगा है, तो वही 40-45 हज़ार के करीब दिरहम। अच्छा। 1700 दिरहम मेरी सैलरी लगी है। और ये इससे पहले आप BMS के बारे में कुछ आप लोग जानते थे? कुछ नहीं, जीरो जानते थे BMS के बारे में, कुछ नॉलेज नहीं। डिग्री करके इधर आए? सिर्फ डिग्री करके इधर आए। हम जानते थे क्योंकि भाई हमको वहाँ है, जिस कंपनी में हम जा रहे हैं वहाँ मेरे भाई भी हैं, उन्होंने हमको बताया ये इंस्टीट्यूट के बारे में और इस कोर्स के बारे में। तो उन्होंने हमको इस कोर्स के लिए यहाँ पे फोर्स किया आने के लिए, यहाँ से कोर्स करके फिर हमको वहीं जाना था। मेरी इंटरव्यू यहीं, मैं कोर्स करते वक्त में ही मेरी इंटरव्यू हो गई और मेरा सिलेक्शन हो गया उसमें। इस फील्ड में हम लोग हैं, इस फील्ड में हमारा क्या है, 6 मंथ या साल भर इस फील्ड में अगर हम वर्क करेंगे ना तो हमारी सैलरी बढ़ेगी। कैसे बढ़ेगी? क्योंकि हमारी जो काम होगा उस पर सर देखा जाएगा, काम के हिसाब से मेरी सैलरी भी बढ़ी जाएगी, पोस्ट भी बढ़ेगी। इसमें बहुत तरह का पोस्ट है। अभी ये नहीं कि हम ऑपरेटर है तो सिर्फ ऑपरेटर में भी रहेंगे। ऑपरेटर में भी सीनियर होते हैं, जूनियर होते हैं, उसमें भी मेन होते हैं, उसमें भी सैलरी बढ़ती है। जी, जैसे कि हम 6 महीने काम करेंगे, मेरे 500 भी बढ़ सकती है, 200 भी बढ़ सकती है एक्स्ट्रा। जैसे मैं 2300 पे हूँ, 2500 पे भी हो सकता है मेरा 6 मंथ के अंत में, क्योंकि वो कंपनी का एक नियम है कि जैसे वर्क करेगा बंदा 6 महीने के बाद उसको रिस्पॉन्स देगा कि हाँ अगर काम सही कर रहा है बंदा, ऑपरेट सही कर रहा है उसका, तो सैलरी बढ़ाती है। ठीक जी। तो साल 6 महीना में आपने बोला इतना बड़ा अचीवमेंट लिया जा सकता है। साल 2 साल यदि हम जो है वर्क कंटिन्यू करते रहे, हमारा सैलरी बहुत अच्छा हो जाएगा अल्हम्दुलिल्लाह। अगर 2 साल अगर हम टाइम दे दें तो मेरी उम्मीद जो है, मेरे हिसाब से शायद 2 से मतलब अब 4 हो सकता है मेरा। मतलब 2022 उठा रहे हैं, 4000 भी उठा सकते हैं, क्योंकि हमको जो वहाँ से पता है उस हिसाब से मैं 6 महीना में मेरा 200 से 400 रुपये में बढ़ सकता है। देखिए जरा, अब ये जो है फ्रेशर है, पहले ये वर्क नहीं करते थे, डिग्री लेके आए, BMS ऑपरेटर की तैयारी करके अब जो है इंटरनेशनल जॉब अपने लिए सिर्फ अभी है ना सिलेक्शन इनका हुआ है। और 2 साल बाद ये लगभग 1 लाख प्लस ये सोच रखते हैं कि भाई 1 लाख प्लस हो सकता है ना। 2 साल बाद आप ये कह रहे हैं कि इस फील्ड में पैसे हैं, इस फील्ड में आने वाले टाइम में बहुत पैसे हैं। सैलरी अगर अच्छा आप वर्क करेंगे, अच्छा एक्सपीरियंस देंगे, काम करके देंगे, आपकी सैलरी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे रहेंगे। जी, आप क्या सोचते हैं इस बारे में? अब आपके जो साथी बोल रहे हैं वो क्या हकीकत है इसमें कुछ? बिल्कुल बिल्कुल, आपको 1 साल का एक्सपीरियंस हो गया गल्फ में, आप रिटर्न जाएँ तो आराम से लाख प्लस आपकी सैलरी होगी। और आने वाला टाइम में BMS हमको लगता है इंडिया में भी बढ़ जाएगा। आने वाला टाइम में आप यहाँ भी जॉब कर सकते हैं। अभी जैसे गुड़गांव हो गया, बेंगलोर हो गया, ये सब सिटी में है अभी भी। आप इंडिया चाहें तो इंडिया में भी आपको जॉब मिल सकती है। कैरियर को हम लोग शुरू करने जा रहे हैं, वो कैरियर क्या है जरा समझाइए। देखिए सर, BMS देखिए एक तरह से बिल्डिंग मैनेजमेंट सिस्टम है। इसमें आप एक तरह से सुपरवाइजर भी हैं। अगर आप सही करते हैं तो समझिए आप एक तरह से सुपरवाइजर के पोस्ट पे हैं। आप सारा चीज़ को आपके हैंडल करना है। एक तरह से आप सुपरवाइजर 10 वर्कर को आप लेके काम करा सकते हो। आप एक रूम से बैठ के करिए। अल्हम्दुलिल्लाह इसमें अच्छी सैलरी भी है। और दूसरी बात कि आपकी अगर नॉलेज अच्छी है, अगर एक्सपीरियंस पढ़ने में अगर अच्छी है, आपकी इंग्लिश मजबूत है, माइंड अच्छा है, तो आप आइए इसमें आप करिए। अब इसमें बहुत अच्छा आगे लाइफ बना सकते हैं आप अपना। जी, मतलब लैंग्वेज के बारे में आपने बताया, बहुत अच्छी चीज़ है। क्या इंग्लिश आना जरूर चाहिए? इसमें इंग्लिश चाहिए, थोड़ा बहुत आपको माइंड में आना चाहिए कि हम समझ क्या रहे हैं। अच्छा, थोड़ा बहुत इंग्लिश चाहिए। जी, मतलब ये थोड़ा बहुत भी है तो आ सकते, बेस है आपकी इंग्लिश मजबूत है तो आप अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा है कि आगे तक भी बहुत अच्छा जाएंगे। क्योंकि आपको बाहर जब निकलेंगे, आपसे इंग्लिश में सवाल जवाब हुआ? जी, हमसे थोड़ा बहुत इंग्लिश में हुआ, जो मतलब कि बेसिक जो इंग्लिश होता है वो इंग्लिश पूछा मुझसे। इंग्लिश आता है? बोले देखिए हमारे पास तो फुल्ली इंग्लिश नहीं आता है। पूछा कि इंग्लिश आता है? हाँ, हिंदी आता है, इंग्लिश आता है हमका जी, अरबी आता है हमका जी, हमारे भी आता है। गल्फ से हम रिटर्न आए हुए हैं। आप अपना अनुभव बताइए जरा। आपसे क्या मतलब हिंदी में पूछा, अंग्रेजी में पूछा? मेरा इंटरव्यू पूरा इंग्लिश में था और मेरे बाद जो जा रहे थे वो हिंदी में भी कंफर्ट है, वो चाहे तो दे सकते हैं। आप जिस लैंग्वेज में कंफर्ट है उसमें दीजिए। नहीं, जो हकीकत है वो लोगों तक जाना चाहिए, ताकि जो हमारे साथी आएंगे अपने कैरियर को शुरू करेंगे उनको पता रहना चाहिए कि
कि हमको कितना आना चाहिए, है ना, क्योंकि उनके अंदर हेजिटेशन वगैरह कुछ भी नहीं होना चाहिए, कॉन्फिडेंस रहेगा तभी ना अचीव के अंदर इतना होना चाहिए कि दो लोग के सामने हम बात कर सकते हैं, या उनसे एक्सपीरियंस जो है मतलब अपना जो बोलने का वो अच्छा होना चाहिए कि हम बात कर सके, उनको समझा सके कि हम क्या कर रहे हैं, वो हमसे सवाल पूछे, उनको जवाब हम दे सकें कि हाँ उन्होंने जो भी पूछा तो इंग्लिश में हम बोल सकते, नहीं आ रहा तो ज़बरदस्ती नहीं है, आप हिंदी में बोल सकते हैं, पर आप इंग्लिश बोलेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा आगे चल के कि आप 10 लोग से बैठेंगे, 10 जगह बैठेंगे तो आपका अच्छा एक्सपीरियंस रहेगा बात करने का। तो ये चीजें जी। अब हम ये जानेंगे कि इस कोर्स को, जिस कोर्स को करके आप 2 महीने में जॉब पे जा रहे हैं, इसे कौन कौन कर सकता है? इसको आप 10 पास भी कर सकते हैं, 12 पास वाले भी कर सकते हैं, ग्रेजुएशन भी वो भी कर सकते हैं, क्योंकि इसमें अगर ऑपरेटर में भी जाएंगे तो अच्छी लाइफ है, आप टेक्नीशियन में जाएंगे तो भी अच्छी लाइफ है, क्योंकि आप पहले से इलेक्ट्रिकल के बारे में जानते हैं, तो यहाँ इस फील्ड में आने में आपके लिए समझने और फील्ड में आने के लिए इसमें बहुत आसान रहेगा। आप जैसे हम यहाँ 3 महीने की कोर्स है, मैंने इसमें 2 महीने में फेस कर लिया पूरा। अरे वाह बढ़िया। लेकिन आपको इस कोर्स में, जब यहाँ कोर्स आप कर रहे थे, तो क्या क्या सिखाया बताया जा रहा है आपको? यहाँ कोर्स इस तरह से डिज़ाइन है कि आप जब आएंगे तो 0 से लेकर 100 तक पूरा बताया जाएगा। आप जैसे आप आएंगे क्लास, आपको एक दिन 2 दिन 3 दिन और धीरे धीरे आप 2 महीना तक जाते जाते इंटरव्यू आराम से क्रैक कर जाएंगे। करेक्ट। आपका फील्ड नहीं था, आप तो सिर्फ डिग्री लेके आए थे, फिर भी आप इनके समानांतर चीज़ों को कर पाए। जी, यहाँ पे वैसे आपको पढ़ाया जाएगा कि आप आराम से कर लेंगे। अच्छा, कोई दिक्कत नहीं होगा। 3 महीना के अंदर में आप टेक्नीशियन और ऑपरेटर दोनों आप इतना कर लेंगे कि आराम से इंटरव्यू आप निकाल लेंगे। सही बोल रहे हैं? जी जी सही। अगर हम यहाँ से ऑपरेटर में जा रहे हैं, कल को अगर ऑपरेटर के सिवा अगर फील्ड में अगर टेक्नीशियन नहीं रहा तो हम खुद से भी कर सकते हैं, क्योंकि हमको टेक्नीशियन का भी नॉलेज है हमारे पास। जी बिल्कुल। ये बीएमएस कोर्स, एक कोर्स 5 अपॉर्चुनिटी जो है इसमें है, यानी बीएमएस ऑपरेटर, टेक्नीशियन, पीएलसी, एस्काडा और सारा चीज जो है इसमें, बहुत सारा चीज। सुपरवाइजर तक भी जा सकते हैं, यहाँ पे टेक्नीशियन से सुपरवाइजर तक पहुँच सकते हैं। अगर आप काम को समझ रहे हैं, काम को फील्ड में अच्छे से वर्क कर रहे हैं, आप आगे चल के 2 महीने बाद इंटरव्यू दीजिए, आप आगे बढ़िए ऑपरेटर में। अगर ऑपरेटर हैं तो अच्छे से फेस कीजिएगा, सारा काम कीजिएगा। आप एक तरह से माइंड में आप ये देखिए कि हम सुपरवाइजर है, क्योंकि आप जो ऑपरेटर है सारे फील्ड को या जो भी इंडस्ट्रियल एरिया है सारे को आप ऑपरेट कर रहे हैं एक रूम से। उस जगह जो फील्ड का काम होता है सुपरवाइजर का, वो आप कर रहे हैं एक रूम से, वो चीज़ आप देखिए। एक रूम से कहें तो ऑपरेट कर रहे हैं, मतलब क्या? जैसे कि हम लोग एक रूम रहेगा जिसमें सारा चीज़ में मतलब कि कंप्यूटर, लैपटॉप सारा चीज़ हमारा रहेगा, सीसीटीवी सारा चीज़ रहेगा, जो हम सारा इंडस्ट्रियल एरिया में जितने भी प्लांट या मोटर जो भी मतलब जिस फील्ड में हम काम कर रहे हैं उसका सारा हमारे पास वहाँ पे हमारा नेटवर्क रहेगा। वहाँ से हम सारा चीज़ चेक कर सकते हैं कि कौन सी फील्ड में मेरी मोटर चल रही है, नहीं चल रही है, ऑपरेट हो रहा है या नहीं हो रहा, या कोई मशीन हमारा वर्क कर रहा है नहीं कर रहा, हम यहाँ से ऑपरेट कर सकते हैं, यहाँ से हम बंद कर सकते हैं। हमको फील्ड में जाके देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नहीं है, मतलब इस तरीके से एक रूम में बैठे हुए सिस्टम पर काम करने का जो है ऑपरेटर का, बीएमएस ऑपरेटर का इनका जी फील्ड। जी ये चीज हम लोग तैयार जो भी किए 2 महीने में, इसमें हम लोग का भी हाथ है और सर का भी हाथ है। जो सर जो है बहुत अच्छी तरीके से पढ़ाते हैं। आप जितनी बार सर से पूछेंगे, जो भी फंसेंगे, जिस चीज़ पे अगर वर्क कर रहे हैं सर हमको बताएंगे, अच्छी तरह से एक्सप्लेन कराते हैं, करो वो चीज़ है। सर हम लोग को अच्छी तरीके से बताया जो हम लोग के माइंड में आ गया कि करना क्या है। और इंटरव्यू का तो हम लोग खुद फेस किए, जब तक इंटरव्यू फेस नहीं करेंगे पता नहीं चलेगा इंटरव्यू में ले क्या रहे, जवाब क्या देना है। इस चीज़ के लिए सर की इस चीज़ की हमको खासियत अच्छी लगी कि सर दिल से पढ़ाते हैं और अच्छे से पढ़ाते हैं। जो सवाल है उनसे 10 बार पूछे, 5 बार पूछे, वो चीज़ के लिए गुस्सा या शर्माते ऐसी कोई बात नहीं है, शर्मिंदगी फील नहीं होने देते कि हम उनसे बार बार क्यों पूछ रहे हैं, हमसे नहीं आ रहा, क्योंकि हम सीखने आए, हम सीखें, हमको पता चला। जो आपके साथी, आपके साथ बैठने वाले या फिर अदर जितने भी बैच है, वो बहुत जल्दी कैसे कामयाब हो, जरा उनको बताइए। वो अपनी माइंड लगाएंगे तो बहुत अच्छा है कि बहुत जल्दी सीख जाएंगे, अगर खुद से अपने ऊपर भरोसा रखेंगे कि सर क्या बता रहे हैं। जॉब है, मतलब डिमांड है बहुत जल्दी, इतना 1 से 2 महीने में अचीव किया जा सकता है क्या? डिमांड इतना है सर कि अगर वो आज छोड़ के कल इंटरव्यू मारेंगे तो उम्मीद है कि वो कर लेंगे कुछ, पर वो खुद से अगर घबराहट है उनके अंदर कि हम नहीं निकाल पाएंगे तो वो अलग बात है। कैसे निकलेगा घबराहट की, बताइए ना जरा। ताकि घबराहट रुकावट है ना, अगर कम्युनिकेशन स्किल जो है रुकावट है तो इसको खत्म कर लिया जाए ना, क्योंकि करियर बनाना है ना। ऐसा थोड़ी है कि घबराहट का जो है माला लगा करके मुझे उसे ही को पूजना है, उसको हटाना है, उसको बचाना नहीं है। कैसे निकलेगा जरा बताइए। जब तक इंटरव्यू फेस नहीं करेंगे हमारे दिल से वो डर नहीं निकलेगा कि हमसे क्या पूछा जाएगा, हम क्या जवाब देंगे। जैसे अब यहाँ हम इंटरव्यू दे रहे हैं, अगर हम यहाँ नहीं आते, शर्म करते कि क्या जवाब आप लेंगे, हमसे क्या पूछेंगे, हम क्या बोलेंगे, तो वो हम नहीं एक्सप्लेन कर पाते यहाँ पे। जो हमको मालूम है, हम कुछ सवाल कर रहे हैं, हमारे पास जवाब है, हम जवाब दे रहे हैं कि हमारे साथ कैसा है। तो वैसे जब तक इंटरव्यू में हम नहीं बैठेंगे, जो वो सवाल करेंगे उनका हम जवाब नहीं देंगे, तो मेरे अंदर से डर नहीं निकलेगा। अगर फर्स्ट टाइम में मेरा इंटरव्यू पास नहीं होता, सेकेंड टाइम में तो ये माइंड में रहेगा ना कि हमसे सवाल करा क्या जाता है, हमसे पूछा क्या जा रहा है। जिस फील्ड में हम जा रहे हैं, जिस हम ऑपरेटर में जा रहे हैं, तो हमारे ऑपरेटर के मेन टॉपिक क्या है, मेन हमारा पार्ट क्या है। वायरिंग या टेक्नीशियन का तो एक तरह से अलग पार्ट हो गया। अगर हम ऑपरेटर के लिए जॉब कर रहे हैं तो ऑपरेटर में मेरी मेन चीज़ क्या है, किसको ऑपरेट करना है, कैसे करना है, उस चीज़ के बारे में माइंड में रहे। आप जाइए, एक्सप्लेन कीजिए, नहीं समझ में आ रहा आप शर्म नहीं कीजिए, क्योंकि घबराहट जब तक नहीं निकालोगे आपसे नहीं होगा, है ना। बिल्कुल। तो ये चीज़ें है, जैसे भी निकलती है जितना जल्द हो सके ये हेजिटेशन, डर, घबराहट को निकालिए, है ना, और आप भी निकलिए, है ना। और
यहाँ देश छोड़ करके विदेश इंटरनेशनल जॉब को जा रहे हैं 12th किए हुए हमारे साथी का बहुत बहुत धन्यवाद है। और Thank you, sir. है ना, बहुत अच्छा लगा मुझे कि आप लोग जो है अपनी गति बढ़ाएं और अपनी कैरियर को तेजी के साथ तेजी ला करके अचीव किया, है ना। तो बाकी यही है, यदि आप फ्रेशर हैं, यहाँ हैं, तो तैयारी में लग जाइए। यदि नहीं है तो तैयारी करने की सोच रहे हैं, आने की सोच रहे हैं, तो आइए इंक्वायरी कीजिए, आकर के पहले डेमो कर लीजिए, है ना। देख लीजिए भाई साहब कि ये कैरियर आप में फिट होता है या नहीं होता है। उसके बाद डिसीजन लीजिए और अपनी अच्छी कैरियर, अच्छी जर्नी की जो है शुरुआत कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। एक बार फिर से आप लोगों का थैंक यू, है ना। धन्यवाद। बहुत अच्छा। RTI एक ऐसा संस्थान जहां छात्र ही छात्रों को बुलाते हैं।